गाइज मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाला था आईटी में एग्जैक्टली काम क्या होता है, और उस वीडियो पे बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिले मुझे। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया है उस वीडियो पे। आज का ये वीडियो है ना, थोड़ा सा एडवांस बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ चुका है 2-3 साल से उस वीडियो को बनाने के बाद। कुछ चीज़ें होंगी जो एडवांस इस वीडियो में ऐड होंगी। यहाँ पे ये वीडियो अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो ना, तो आप देख सकते हो। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको 101% होगा। नहीं हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना गाइस, और अगर होगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर में, उसे आप दबाना ना भूलें। सो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आप याद रखिए गाइस, और एंड तक चलते। सो गाइस यहाँ पे मैंने आईटी में क्या काम होता है इसके बारे में वीडियो बनाया था। स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे फिर से मैं सारी चीज़ें थोड़े से 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पे आईटी में 2-3 चीज़ें होती है। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी एक कंप्यूटर की ब्रांच है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत कुछ एडवांस होता है, तो ये चीज़ें एक मिथ्स बोले तो आपका भ्रम, ये चीज़ें मिथ्स होती है। कुछ एडवांस नहीं होता है आईटी में, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है आईटी में। मान लो कि कोई बंदा अगर कुछ चीज़ बना रहा है या कुछ चीज़ बेच रहा है ना, तो वो भी चीज़ एक एडवांस चीज़ होती है। उसी तरह से आईटी में काम होता है। रॉकेट साइंस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। बस कुछ चीज़ें होती है ना जो कि हमें पता है, जैसे ड्राइविंग सभी को पता है, बट यहाँ पे आईटी के काम ऐसे ड्राइविंग की तरह नहीं है। थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से अलग है। अलग, डिफिकल्ट नहीं, ये गलत वर्ड है, अलग है थोड़े से। तो ये अलग होने की वजह से लोग इसको थोड़ा सा जानते नहीं, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत सारी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिंपल वर्ड से। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आईटी को एक अलग से लेवल पे लेके रखते हैं और खुद को एक राजा एडमिन ऐसी तरह से मानते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है गाइस, ये चीज़ें होती नहीं है। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, और मैं 8 साल में जो सीखा है ना, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर कोई जेन्युइन बंदा हो ना, जो ब्रेनली थोड़ा सा भी एक्टिव हो, तो वो ये सारी चीज़ें 6 महीने में सीख सकता है। तो इतना सिंपल है। 6 महीने का नॉलेज हमने यूज़ किया 8 साल तक आईटी में काम करने के लिए। तो ये चीज़ें भी होती है आईटी को लेके, आईटी के करियर को लेके। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आईटी को एज ए कंप्यूटर की ब्रांच मानते हैं। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर की ब्रांच नहीं। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को जब आप एडमिशन्स लेते हो आफ्टर 12th डिप्लोमा, तब जाके आपके सामने ऑप्शंस मिलता है आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर और आईटी। बहुत कंप्यूटर्स यानी बहुत जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें रोबोटिक्स, ये सारी ब्रांचेस है, एडवांस ब्रांचेस, बट सारी ब्रांचेस कहीं पे अवेलेबल नहीं होती। बेसिक जो कॉलेज का स्ट्रक्चर देखा है मैंने, वहाँ पे आपको 4 ब्रांचेस मिलेंगे। सिविल 100%, मैकेनिकल 100%, इलेक्ट्रॉनिक्स 100%, कंप्यूटर 100%, इलेक्ट्रिकल 100%। इनके अलावा कुछ बेसिक ब्रांचेस नहीं मिलती। जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गई, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, या फिर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग हो गई, या फिर हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें हर एक कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस है जहाँ से जाके आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ आती है ना गाइस, कि आईटी मतलब क्या है। अभी आईटी में कंफ्यूज होते हैं लोग कि आईटी मतलब कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स आईटी नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अलग से ब्रांच है, एक अलग से डिग्री, अलग से इंजीनियरिंग है। तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलग से इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कोलैबोरेट क्यों हो रहा है इसके साथ। तो इसमें 2 चीज़ें होती है। आईटी को 2 सेक्टर्स में लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट सेक्टर से गाइज यहाँ पे कोडिंग होती है। कोडिंग में आपको डेवलपमेंट साइट्स में काम करने का मौका मिलता है। डेवलपमेंट यानी यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या फिर जो कुछ भी डेवलपमेंट साइट्स है जहाँ पे एम्बेडेड कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं ना चीज़ों को। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है, उसको आपने कोड किया तो एक एम्बेडेड डिवाइस बन जाता है। रोबोट एक एम्बेडेड डिवाइस का एग्जांपल है कि वो एक अलग तरह से, जैसे चाहे हम उसे काम कर सकते हैं। अगर उड़ने वाला है तो वो उड़ सकता है, चलने वाला रोबोट है तो कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, कितनी लैंग्वेजेस उसमें ऐड करनी, सारी चीज़ें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है कोडिंग का। नॉन कोडिंग के पार्ट में यहाँ पे कोड्स नहीं होते। यानी बहुत सारे लोग हैं ना, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग थी, मुझे कोडिंग नहीं आती थी जेन्युइनली। तो यहाँ पे मैंने नॉन कोडिंग साइट्स को चुना है आईटी के, और उसमें मैंने थ्रू आउट करियर किया है। तो नॉन कोडिंग में आता क्या है? नॉन कोडिंग में आता है लिनक्स, आपका विंडोज़, आपका नेटवर्किंग, या फिर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत सारी फील्ड आती है, बट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको खुद को डिज़ाइन करना है ना, तो उसको आपको कोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कन्फ्यूजन मुझे आज तक है कि यहाँ पे ये ब्रांच किस तरफ आ रही है, बट बहुत सारे ब्रांचेस है आईटी की जो नॉन कोडिंग में आती है, वहाँ पे हम करियर कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग करना मुश्किल नहीं है, स्क्रिप्टिंग में सिंटैक्स होते हैं, तो ये नॉन कोडिंग का पार्ट है। लेकिन अगर आप कोड लिख रहे हो किसी डिवाइस, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगातार कोडिंग कर रहे होते, कुछ चीज़ें वेबसाइट्स बनाओ, सिक्योरिटी मेंटेन करो, उसके साथ कुछ पैरामीटर्स, तो दिन भर उनका काम चलता रहता है। कोडिंग की एक, नॉन कोडिंग की एक। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ज़्यादा रॉकेट, मैंने पहले कहा ये रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप ज़्यादा डीप मत घुसे इसमें। अगर आपको कोडिंग का सीखना है ना, तो आपको 6 महीने का कोर्स कर लो और इसमें घुस जाओ, आपको सब आ जाएगा। नॉन कोडिंग का करना है तब भी आप नॉन कोडिंग का कर सकते हो। तो ये चीज़ें कोडिंग नॉन कोडिंग में होती है, आईटी में यही चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ गाइज, यहाँ पे आईटी में क्या काम होता है, में बहुत सारे लोग अलग अलग पे, अभी मान लीजिए कि कोई बंदा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशंस में काम कर रहा है या फिर नेटवर्किंग में काम कर रहा है, तो नेटवर्किंग में क्या काम होता है उसके लिए नेटवर्किंग में बहुत सारे काम है। यहाँ पे नेटवर्किंग में बहुत सारे कंसेप्ट है। नेटवर्किंग में हमें स्विच डिवाइस आता है, जो डब्बे, एक डीवीडी जैसा डब्बा होता है ना, उसको हम स्विच कहते हैं, जो डीवीडी सीडी डाल के चलाते हैं, डीवीडी प्लेयर हो। उसके बाद स्विच, राउटर, मक्स, मोडेम, ये सारे नेटवर्किंग के डिवाइसेस है। अगर समझ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो छोड़ दो इसको। नेटवर्किंग के डिवाइसेस है, नेटवर्किंग के डब्बे हैं। उन डब्बों को आपको यहाँ पे प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम करने के लिए उनका एक स्पेशल टूल है, उस टूल में आपको पर्टिकुलर सिंटैक्स है कि XYZ डिग 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 ऐसा कुछ लिखो, उसके बाद ये काम करता है। राउटर का काम राउटिंग करना होता है, स्विच के आने का पोर्ट्स हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मक्स होता है, ब्रिज क्यू यूज़ होता है, हब क्यू यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें जो नेटवर्किंग में आती है। तो नेटवर्किंग के बंदे को यही काम करता है। अभी कंपनी में ऐसे लोगों का क्या काम होता है, कंपनी में मान लो कि आपकी कंपनी है, कंपनी में 1000 कंप्यूटर से, कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड है और सर्वर कनेक्टेड है बाहर के किसी इंटरनेट लाइन से। तो इंटरनेट लाइन को कनेक्ट करना है राउटर के साथ, राउटर को कनेक्ट करना है स्विच के साथ, या फिर स्विच को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ। तो इनका प्रोग्रामिंग करने का काम एक नेटवर्क इंजीनियर करता है। इसमें उनको डे टू डे लाइफ में क्या काम मिलते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस करने हो ना, तो आप इसमें कर सकते हो। और बाकी का काम मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का होता है, जो आपको डे टू डे लाइफ में करना पड़ता है। एक विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, बहुत सारे लोग विंडोज़ एडमिन के ऊपर काम करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको डे टू डे कुछ पैचेस अपडेट हो रहे, सर्वर का स्टेटस क्या है, या फिर कोई अटैक्स होते हैं ना, जैसे फिशिंग, ये वो सारे अटैक्स होते हैं बाहर से। आपको फायरवॉल, ये वो सब चीज़ें कौन क्या कर रहा है इंटरनली भी, अगर बाहर से लोग अटैक नहीं कर रहे तो इंटरनल के लोग क्या कर रहे हैं, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई डेटा थिप तो नहीं कर रहा है कंपनी का डेटा तो हमने प्रोटेक्ट किया है, या फिर डेटा बैकअप लेने का, ये सारी काम यहाँ पे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये चीज़ें ना किसी के ऊपर से जा सकती है, तो वो जाती है फ्रेशर्स के ऊपर, जिन लोगों को जॉब्स नहीं है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब मैंने कॉलेज छोड़ा है, कॉलेज यानी जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जॉब सर्च कर रहा था ना, तब जाके बहुत सारी चीज़ें मुझे एक बंदे ने बताई थी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर, पर मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी उस टाइम, बट आज ये चीज़ें मुझे समझ में आती है। तो ये चीज़ें स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ना, ये चीज़ें में ज़्यादा डीप में मत घुसिए, क्योंकि एडमिन में क्या काम होता है, नेटवर्किंग में क्या काम होता है, एक लिनक्स का बंदा डे टू डे लाइफ में किस तरह से काम करता है, एक डेवलपर, मान लो एक एप्लीकेशन डेवलपर है, वो किस तरह से काम करता है। अभी एप्लीकेशन डेवलपर का काम भी एक स्ट्रक्चर्स में समझा दूँ आपको, तो मान लो आपकी कंपनी है जो एप्लीकेशन डेवलप करती है, मैं एक बाहर का बंदा हूँ और मुझे चाहिए एक ऐसा एप्लीकेशंस जो कि मान लो कि कोई गाड़ी का एप्लीकेशंस बनाना है, मुझे जीपीएस के थ्रू मुझे गाड़ी मेरी लोकेट करनी है कहाँ पे, तो ये एप्लीकेशंस बनाने का मैंने आपके कंपनी को ऑर्डर दे दिया। अभी आपकी कंपनी के 10 लोग एक जगह पे आएंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, उनके बाद क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है उनके प्रोग्राम्स में, ये डिसाइड होगा। उसके बाद वो एक मॉड्यूल बनाते हैं, जीपीएस का मॉड्यूल, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, या फिर कौन कौन सी चीज़ें, सिक्योरिटी का एक मॉड्यूल बनाएगा बंदा जो किस तरह से इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरलिंक कैसे करना है इसका एक मॉड्यूल बनाएगा, एक ढांचा बना के इसको किस तरह से डेवलप करना है इसका एक मॉड्यूल। तो ये सारे मॉड्यूल बनाते हैं अलग अलग लोग,
और इसको कंबाइन करके आपको फिर बेचा जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस हो गया गाइस, डेवलपमेंट में हो गई, काम भी हो गया। तो इस तरह से काम होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कंपनी में जाके लोग काम करते हैं, मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस होता नहीं है। तो आईटी में भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म्स होता है, इसी तरह के काम होते हैं गाइज। आगे चल के हम आपको ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हम डेस्कटॉप सपोर्ट की सीरीज़ बनाने वाले। जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मैंने विंडोज़ के क्लासेस देखे, मैंने नेटवर्किंग लिनक्स के क्लासेस देखे, बट मुझे कहीं पे डेस्कटॉप सपोर्ट के क्लासेस दिखाई नहीं दिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए आप क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहेंगे। तो गाइज यहाँ पे कोशिश करते हैं, चलिए कि थोड़ा सा टाइम देके देखिए, वीक में मान लो कि मैं आधा घंटा आपको पढ़ा सकूँ, तो कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें मैं करूँ। तो मैं डेस्कटॉप सपोर्ट की एक सीरीज़ बनाऊँगा, जिस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके, ताकि कोई भी बंदा आफ्टर कॉलेज पास आउट होने के बाद डायरेक्टली किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सके। तो ये फ्री कोर्स, फ्री कंटेंट, कोई इसमें ये नहीं है गाइज। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यही मेरा क्रेडिट है। सो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।